हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का नीरू कोचिंग क्लास के इस यूट्यूब जर्नी में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट नंबर 7, तो यूनिट नंबर 7 में कौन सा चैप्टर आता है भाई? अध्याय नंबर 11, जिसमें मैं बता देता हूं इस यूनिट नंबर 7 अध्याय नंबर 11 से 4 अंक क्वेश्चन आएगा। 4 अंक, मात्र 4 अंक, जिसमें से 1 अंक का एक क्वेश्चन आता है और 3 अंक का मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन। 3 अंक का कितना भाई? एक क्वेश्चन। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इन्हीं क्वेश्चन को पढ़कर जाओगे, फिर भी मैं गारंटी देता हूं इन्हीं से अंदर आएगा, बाहर नहीं आएगा। बार बार बोल रहा हूं भाई, तो आप जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूं सभी को पढ़ के जाना भाई, बार बार इंपॉर्टेंट है करके बता रहा हूं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर देखो ध्यान से, अति लघुत्तरी प्रश्न में पहला नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाशशील को परिभाषित कीजिए। प्रकाश सुग्राही पदार्थ कौन कौन से होते हैं? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए क्षारीय धातु का उपयोग क्यों किया जाता है? चौथा नंबर, एक इलेक्ट्रॉन को परिभाषित कीजिए। पांचवा नंबर, आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ा देने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? छठवां नंबर, लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन का द्रव्यमान कितना होता है? और सातवां नंबर है, डेविसन जर्मर प्रयोग से किस तथ्य की पुष्टि होती है? ठीक है। आठवां नंबर का क्वेश्चन है, देखो, द्रव्य तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे है या यांत्रिक तरंगे? ठीक है। और 9वां नंबर, प्रकाश विद्युत प्रभाव में कार्यफलन को परिभाषित कीजिए। 10वां नंबर, निरोधी विभव क्या है? और 11वां नंबर है, फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? शून्य होता है। 12वां नंबर है, फोटोन का गतिज द्रव्यमान क्या है? इसी को घुमा के पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है? न्यू आवृत्ति वाले फोटोन का द्रव्यमान कितना होता है? 13 नंबर है, डी ब्रॉगली की 2 विशेषता लिखिए। ठीक है। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे साथियों? ठीक है, ये दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों का आंसर अलग आता है। ठीक है, आपके द्वारा आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और 15 नंबर है, आपके द्वारा आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये हुआ 1 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है। अब 3 नंबर के क्वेश्चन में मेरे हिसाब से ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो कौन कौन सा। पहला नंबर क्या है, मतलब 16 नंबर में, हाइगेन का तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं करता, क्यों? इसी को घुमा के पूछेगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति का होना फोटोन सिद्धांत को तरंग सिद्धांत से अधिक महत्व देता है, व्याख्या कीजिए। दोनों का मतलब एक ही, आंसर एक ही आएगा, लेकिन क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। ठीक है। और 17 नंबर में क्या है भाई, ध्यान से देखो। 17 नंबर, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? इसके नियम लिखिए। इसी क्वेश्चन को घुमाकर और पूछा जा सकता है, या करके यहाँ पर लिखा हूं छोटा सा, क्या पूछा जा सकता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव संबंधी लिनार्ड तथा मिलिकन के निष्कर्ष लिखिए। तो आपको नियम को ही लिखना है इसके निष्कर्ष में, याद रखना भाई। ठीक है। उसके बाद 18 नंबर देखो भाई, 18 नंबर है, देहली आवृत्ति तथा देहली तरंगदैर्घ्य से आप क्या समझते हैं? 19 नंबर है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण को समझाइए। 20 नंबर है, द्रव्य तरंग क्या है? डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। 21 नंबर का क्वेश्चन क्या है भाई, दिखाइए कि विभवांतर से त्वरित एक इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का मान कितना होता है? ये होता है, इसको सिद्ध किए है भाई, √150 अपॉन वी एंगस्ट्रॉम होता है। और √150 को क्या लिखते हैं? 12.27, और नीचे में क्या है भाई? √v और एंगस्ट्रॉम। ये सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है। 22 नंबर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यदि क्या है 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, तरंगदैर्घ्य के संगत फोटोन की ऊर्जा 3.32 गुणित 10 की घात में है -19 है। ठीक है, जूल है, तो 4000 तरंगदैर्घ्य के संगत फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी? इसका सूत्र याद रखना भाई, E, ठीक है, और व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, U इस यहाँ पास बताए तो ठीक है, यहाँ पास और ज्यादा समझ आएगा। E, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/λ। इस सूत्र से लास्ट वाला क्वेश्चन बनेगा। ठीक मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा। ये क्वेश्चन 95%, कितना परसेंट भाई? 95% या 90% क्वेश्चन आने की संभावना है। और ऐसे ही आप लोग का प्यार मिलता जुलता रहे, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।